ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के अंतिम भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। सांख्यों के द्वारा वेदांत में बताए गए असामंजस्य का भाष्यकार भगवान निराकरण कर रहे हैं। सांख्यों ने वेदांत मत में ही अनिर्मोक्ष प्रसंग दोष और तप्यतापक भाव की अनुपपत्ति नामक दोष बताए। अत्र उच्यते इत्यादि से भाष्यकार भगवान वेदांत मत में जो सांख्यों ने तप्यतापक भाव की अनुपपत्ति नामक दोष बताया, उसे कह रहे हैं कि वह दोष नहीं अदोष ही है, दोषाभाव ही है। सांख्य तप्यतापक भाव की अनुपपत्ति वेदांत में परमार्थ अवस्था में बताना चाहते हैं या व्यावहारिक अवस्था में। ये सांख्यों से वेदांतियों ने कहा, यदि परमार्थ अवस्था में दोष बताना चाहेंगे तो कहते हैं तप्यतापक भाव की अनुपपत्ति परमार्थ अवस्था में तो इष्टापत्ति है, क्योंकि वहां पर तो एक मेवा द्वितीय चेतन ब्रह्म ही होने से तप्यतापक भाव अभिष्ट ही नहीं है, इसलिए उसकी अनुपपत्ति को दोष नहीं कहा जा सकता। और व्यावहारिक अवस्था में यदि कहोगे तो इसका उत्तर दिया कि व्यवहार में तो जहां पर तप्यतापक भाव दिख रहा है हम वहीं पर स्वीकार करते हैं। व्यवहार में देखा जा रहा है कि जीवित शरीर तप रहा है, सूर्य उसे तपा रहा है, यानी जहां तप्यतापक भाव व्यवहार में दिखेगा वहीं पर तप्यतापक भाव है, संबंध उसकी उत्पत्ति वहीं पर होगी। तो व्यवहार में तो वेदांतियों ने भेद माना ही है, इसलिए एक तप्य रहेगा एक तापक रहेगा, तप्य तापक भाव की उपपत्ति हो जाएगी व्यावहारिक। तो कहा कि जहां तप्यत्व दिख रहा है वहीं पर तप्यत्व यदि स्वीकार करेंगे तो देहात्मवाद जो चार वाक का मत है उसे स्वीकार करने की आपत्ति वेदांत में आएगी और शास्त्र वैयर्थ्य भी आएगा। इसलिए सांख्यों ने शंका की, ननु तप्तिर नाम दुखम सा चेतयितुर न अचेतनस्य देहस्य इत्यादि से। और यदि देह का धर्म मानेंगे तो देहात्मवाद प्रसंग आएगा और वह तप्ति तो देह के स्वभावत ही विनाशशील होने से नष्ट हो जाएगी। तो उसका नाश करने के लिए शास्त्र के द्वारा बताया गया जो उपाय है उसे अपनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए तन्नाशाय साधनम न येषितव्यम, ये सांख्यों ने वेदांत मत में अनुपपत्ति बताई, दोष बताया। तो सांख्यों की इस शंका का समाधान करने के लिए वेदांती चार विकल्प करके सांख्यों को पूछते हैं
कि तुम जो ये कह रहे हो कि तप्ती चेतन का धर्म है, अचेतन शरीर में नहीं रहेगी, तो क्या केवल जो शुद्ध चेतन है उसका धर्म मानना चाहते हो इसे, या देह संगत चेतन का, या तप्ती को आत्माश्रित मानना चाहते हैं, स्वयं के आश्रित मानना चाहते हो? तप्ती तप्ती का ही धर्म है, या सत्व का है, सत्वगुण का? सत्व से सत्वगुण का परिणाम जो है बुद्धि, उसको लीजिए, उसका धर्म है। इस प्रकार ये चार विकल्पों में से प्रथम विकल्प यदि सांख्य स्वीकार करे कि केवल चेतन का तप्ती धर्म है, तो सांख्य ये तो स्वीकार नहीं कर सकते। इसे केवल चेतन को तो उन्होंने निर्विकार माना है, इसलिए कहा कि उच्यते इत्यादि से कि देहाभावेपि केवलस्य चेतनस्य तप्तिर्न दृष्टा। शरीर के न रहने पर यदि केवल चेतन का धर्म होती तप्ति यानी दुख, तो शरीराभाव में भी, शरीर अभाव दशा में भी चेतन में दुख की अनुभूति होती, उपलब्धि होती। लेकिन देहाभाव दशा में केवल चेतन के रहने पर भी कभी दुख की अनुभूति नहीं होती, इसलिए तप्ति को केवल चेतन का धर्म नहीं कहा जा सकता। और जो चेतन, जो तप्ति का आश्रय होगा उसे तप्य कहा जाएगा, इसलिए केवल चेतन को तप्य नहीं कह सकते। केवल चेतन को तप्य मानना सांख्य को भी अभिष्ट नहीं है। ये कहा कि न त्वयापि तप्तिर नाम विक्रिया चेतयितु केवलस्य इष्यते। केवल चेतन को तप्य तुमको भी मानना अभिष्ट नहीं है, क्योंकि उसे तुमने निर्विकार माना है। अब नापी इत्यादि का अवतरण है टीका में। न द्वितीय तृतीया वपि इत्याह नापी इत्यादि ना। द्वितीय विकल्प देह संगत चेतन का तप्ति धर्म है, देह संगत चेतन तप्य है, ये द्वितीय विकल्प है। और तृतीय विकल्प है तप्ति ही तप्य है, ये तृतीय विकल्प, ये दोनों भी सांख्य स्वीकार नहीं कर सकते। इसे कहा जा रहा है नापी इत्यादि से। तो भाष्य में है कि नापी देह चेतनयो हो संहतत्वम अशुद्ध्यादि दोष प्रसंगात। देह और चेतन इन दोनों का संबंध भी सांख्य स्वीकार नहीं कर सकते। पूर्व सूत्र से, पूर्व वाक्य से इष्यते क्रियापद को ले आना और त्वया को भी ले आना। त्वया देह चेतनयो हो संहतत्वम नेष्यते, ऐसा। तुम्हें शरीर और चेतन का संसर्ग भी अपेक्षित नहीं है, यानी स्वीकार्य नहीं है सांख्यों को। क्यों? कहते यदि देह के साथ आत्मा का संबंध मानेंगे सांख्य, तो आत्मा में अशुद्ध्यादि का प्रसंग आएगा, अशुद्ध्यादि दोष मानने पड़ेंगे। और तुमने आत्मा को नित्य शुद्ध माना है, असंग माना है, ये जो अभ्युपगम है उसका विरोध होगा, क्योंकि देह और आत्मा दोनों समसत्ताक है। और समान सत्ता वाले दो पदार्थों का आपस में संबंध होगा यदि, तो जरूर
एक दूसरे के धर्मों का भी एक दूसरे में संसर्ग होगा। तो देहगत अशुद्ध्यादि मानने पड़ेंगे आत्मा में भी। इसलिए देह के नित्य शुद्धत्व को, शरीर के आत्मा के नित्य शुद्धत्व को बनाए रखने के लिए, आत्मा के असंगत्व को बनाए रखने के लिए शरीर और आत्मा का संहतत्व यानी संबंध भी तुम्हें अभिष्ट नहीं है। और इसलिए संहत आत्मा में तप्ति है, संहत आत्मा तप्य है ये नहीं कह सकते। पहले संहतत्व बने, देह के साथ आत्मा का संबंध सिद्ध हो, तब तो वो बन जाए, तब आत्मा में तप्यत्व आ जाए, देह संगत आत्मा में। लेकिन देह के साथ आत्मा का संबंध ही नहीं बन पा रहा है, तुम्हें स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है? तो अशुद्ध्यादि दोष प्रसंग होने से। और तृतीय का निषेध है न च तप्ते रेव तप्तिम अभ्युपगच्छसि, कथम तवापि तप्यतापक भाव। तप्ति में ही तप्ति स्वीकार तुम नहीं कर रहे हो, तप्ति का आश्रय स्वयं तप्ति को नहीं मानते हो। यानी दुख जो है शास्त्रय है, निराश्रय नहीं है। ये भी ऐसा भी यानी तप्ति में ही तप्ति को स्वीकार न करने से तुम्हारे यहां भी तप्यतापक भाव कैसे सिद्ध होगा? तवापि तप्यतापक भाव कथम, नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। आगे हैं सत्वम इत्यादि वाक्य का अवतरण टीका में। चतुर्थम शंकते, तीन विकल्पों का निराकरण हुआ। तो चौथा विकल्प बचा तप्य कौन है, इस प्रश्न का उत्तर यदि सांख्य कहते हैं कि सत्वम तप्यम, तो चतुर्थ विकल्प की सांख्य के द्वारा शंका की जा रही है, इसलिए कहते चतुर्थम शंकते। सत्वम तप्यम तापकम रज इति चेत, सत्वगुण है तप्य, रजोगुण है तापक, ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो न इत्यादि से यानी तप्य तापक भाव की उपपत्ति के लिए सत्वगुण और रजोगुण में तप्य तापक भाव दिखाएंगे। तप्य तापक भाव एक संबंध है, सत्व में तप्यत्व है और रजोगुण में तापकत्व है। इस प्रकार सत्वगुण और रजोगुण में तप्य तापक भाव है। ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो न ताभ्याम इत्यादि से सांख्यों के इस चतुर्थ विकल्प का भी निराकरण किया जा रहा है। न ताभ्याम इत्यादि भाष्य को देखिए। न ताभ्याम चेतनस्य संहतत्व अनुपपत्ते, हाँ उसका अवतरण देखिए। न ताभ्याम इत्यादि का सत्वरजसो तप्य तापकत्वे पुरुषस्य बंधाभावात् शास्त्रारंभ वैयर्थ्यम इति परिहरति न ताभ्याम इति। तो ये कहते हैं कि सत्वगुण और रजोगुण में तप्य तापकत्व स्वीकार करने पर पुरुष में तो बंध का प्रसंग ही नहीं है, बंधाभावात। सत्वगुण तो पुरुष नहीं है, पुरुष से अलग है, प्रधान का एक अंश है। और रजोगुण भी तो तप्य तापक भाव तो अनात्मा में हो रहा है। आत्मा जो पुरुष है
उसका तो उससे कुछ भी लेना देना नहीं, उसमें तो तप्यत्व नहीं है। तो तप्यत्व ही बंध है, उसका तो पुरुष में अभाव सिद्ध हुआ। इसलिए बंध की निवृत्ति का उपाय प्रकृति पुरुष विवेक का उपदेश करने वाला जो शास्त्र है, उसमें वैयर्थ्य का प्रसंग आएगा। तो ये कह रहे हैं कि सत्व रजसो तप्यतापकत्वे पुरुषस्य बंधाभावात् शास्त्र वैयर्थ्यम इति परिहरति। इस अभिप्राय से निराकरण करते हैं न ताभ्याम इत्यादि से। न ताभ्याम चेतनस्य संहतत्व अनुपपत्ते। तो न यानी सत्वगुण और रजोगुण में तप्यतापकत्व स्वीकार करोगे तो उन सत्वगुण और रजोगुणों के साथ, ताभ्याम शब्द से सत्वगुण रजोगुण को लीजिए, चेतन पुरुष का कोई संबंध न बनने से, हाँ तृतीय है, स अर्थ में तृतीय है, चेतन पुरुष का तप्य तापक के साथ कोई संबंध न होने से पुरुष में बंध सिद्ध नहीं होगा। तो बंध निवृत्ति का उपाय बताने वाला शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। ये अभिप्राय है ताभ्याम चेतनस्य संगतत्व अनुपपत्ति इत्यादि से। अब पुरुष में बंधत्व की सिद्धि के लिए येन केन प्रकारेण तप्यत्व दिखाना पड़ेगा। तप्यत्व ही बंध है, तब उस तप्यत्व की निवृत्ति का उपाय बताने वाला शास्त्र सार्थक होगा। तो सांख्य सत्वानुरोधित्वात् चेतनोपि तप्यते इव इससे बताना चाह रहे हैं शास्त्र के सार्थक्य के लिए पुरुष में बंधवत है, पुरुष बद्ध के तरह है। तो सत्वानुरोधित्वात् इत्यादि का अवतरण है टीका में। असंगत्वेपि पुरुषस्य तप्य सत्व प्रतिबिंबत्वात् तप्ति इति शंकते सत्वेति। सांख्य यदि ये शंका करते हैं कि पुरुष तप्य ताप जो सत्वगुण है उसके साथ वस्तुतः संगत नहीं है, असंग है, उसमें सत्वगुण के साथ असंगतत्व ही है। असंगत्व होने पर भी जो तप्य सत्वगुण है उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है और उस प्रतिबिंब के कारण उसमें तप्ति की प्रतीति होती है। इस प्रकार की शंका सांख्य करते हैं। इसलिए पुरुष में भी वस्तुतः असंगत्व होने पर भी तप्य सत्वगुण में यानी बुद्धि में प्रतिबिंबत्व, पुरुष का प्रतिबिंब होने से पुरुष में तप्यत्व की अनुभूति होगी। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो ये शंका सांख्यों की है कि सत्वानुरोधित्वात् चेतनोपि तप्यते इव इति चेत। सत्व है तप्य बुद्धि और उसमें ब्रह्म चेतन पुरुष का प्रतिबिंब होने से पुरुष में भी तप्यते इव का मतलब तप्ती सी दिख रही है। यद्यपि जल की अशुद्धि वो जल में प्रतिबिंबित जो सूर्यादि हैं उनमें नहीं होती, प्रतिबिंब में भी नहीं होती, भासती है। वैसे ही इसी को दिखाने के लिए युव शब्द का प्रयोग है
तप्यते इव इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तब तो कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, इव शब्द जोड़ोगे हाँ हाँ। तो अब परमार्थतस्तर ही नैव तप्यते इत्यादि का अवतरण है टीका में। इव शब्द तर ही जलचंद्रस्य चलनवत मिथ्या एव तप्ति इति अस्मत् पक्ष आगत इत्याह परमार्थत इति। तरही का अर्थ है इव शब्द जोड़ोगे। तप्य सत्व में पुरुष का प्रतिबिंब होने से पुरुष तप्य सदृश भास रहा है, तप्यते इव कहा। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो कह रहे हैं कि तरही का अर्थ है तप्यते इव जोड़ोगे ऐसा, तब तो जल चंद्र से चलनवत, जल चंद्र में जैसे कंपन है, जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा में जैसा कंपन हो रहा है, वो चंद्रमा के प्रतिबिंब का अपना नहीं है, जल का है। वस्तुतः जल में कंपन है, चंद्रमा में नहीं है। ऐसे ही आगे कहते हैं तो जल चंद्रस्य चलनवत मिथ्या एव तप्ति इति अस्मत् पक्ष आगत। तब तो तप्ति यानी बंध दुख मिथ्या सिद्ध हुआ, वास्तविक नहीं हुआ। वस्तुतः आत्मा में तप्ति नहीं है, तप्ति भास रही है। तो जहां जो पदार्थ न होता हुआ भासे वहां उसे मिथ्या कहा जाता है। पूर्ववर्ती इदम अंश में सर्प न होते हुए भी भासता है तो सर्प मिथ्या है। ऐसे ही आत्मा में तप्ति न होने पर भी यदि भास रही है तो वह तप्ति मिथ्या होगी। वेदांत यही कहता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा मानोगे यदि वो शब्द का प्रयोग करके तो स्वागत है आपका। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि परमार्थतस्तर ही नैव तप्यते इति आपतति, इव शब्द प्रयोगात। तो ये निकला कि पुरुष वस्तुतः दुखी नहीं होता, नैव तप्यते का अर्थ है वस्तुतः पुरुष में दुख नहीं है, आत्मा में दुख नहीं है। तप्य जो सत्व है यानी बुद्धि है उसके संबंध से तपता हुआ सा यानी दुखी हुआ सा प्रतीत होता है, वस्तुतः उस समय भी दुखी नहीं है। ये प्राप्त होगा। नैव तप्यते इति आपतति, इव शब्द प्रयोगात। और न चेत तप्यते न इव शब्दो दोषाय, इसका अवतरण है टीका में। इव शब्द मात्रेण कथम मिथ्या तप्ति अवगम इति चेत उच्यते। इव शब्द तप्य बुद्धि सत्व सादृशम ब्रूते, तच्च सादृशम पुरुषस्य तप्यत्व रूपं चेत कल्पितम एव वस्तुतः तप्त्यभावात् इति उपपादयति न चेदिति। न चेत तप्यते नेव शब्दो दोषाय, इससे इसका उपादन हो रहा है। सांख्यों ने ये शंका की कि तप्यते इव, यहां पर इव शब्द का प्रयोग करने मात्र से तप्ति में मिथ्यात्व कैसे सिद्ध होगा, दुख मिथ्या कैसे सिद्ध होगा। तप्ति मिथ्या तप्ति अवगम कथम इति चेत, ऐसे यदि सांख्य शंका करते हैं, पूछते हैं, कहते तदुच्यते,
यानी ईव शब्द का प्रयोग करने से कैसे दुख में मिथ्यात्व निश्चित हो रहा है उसे हम बताते हैं। तदुच्यते का अर्थ कहते हैं कि तप्यते ईव, इस वाक्य में प्रयुक्त जो ईव शब्द है वह यह बता रहा है कि तप्य बुद्धि सत्व सादृश्यम ब्रूते, कह ईव शब्द। तो ईव शब्द जो है तप्यते इव, पुरुष तप्यते इव, सत्वानुरोधित्वात् पुरुष तप्यते इव, इस वाक्य में प्रयुक्त ईव शब्द क्या कर रहा है? तो तप्य जो बुद्धि रूप सत्व है, दुख तप्ति का आश्रय जो बुद्धि रूप सत्व, उसका सादृश्य पुरुष में बता रहा है ईव शब्द। पुरुष तप्यते इव, यहां पर प्रयुक्त ईव शब्द ने तप्य बुद्धि रूप सत्व का सादृश्य आत्मा में बताया, पुरुष में बताया। अब वो जो ईव शब्द ने बताया हुआ सादृश्य है, वो सादृश्य का स्वरूप जानना चाहेंगे कि सादृश्य किस प्रकार का है, कौन सा है सादृश्य ईव शब्द ने पुरुष में बताया हुआ। कहते तच्च सादृश्यम पुरुषस्य तप्यत्व रूपं चेत, बुद्धि में रहने वाला जो तप्यत्व धर्म, वैसा ही तप्यत्व पुरुष में यदि ईव शब्द बता रहा है, ये ईव शब्द ने बताया हुआ सादृश्य तप्यत्व रूप है यदि, तब तो कहते हैं कि कल्पितम एव, तब तो वो सादृश्य जो तप्यत्व रूप सादृश्य है पुरुष में, वह कल्पित ही मानना पड़ेगा, मिथ्या ही मानना पड़ेगा। क्यों? कि कहते इसलिए कि वस्तुतः तप्ति अभावात, पुरुष में वास्तविक दुख तुमने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तप्ति जो एक विकार है और तुमने पुरुष को निर्विकार माना है। पुरुष रूप जो आत्मा है वह निर्विकार है, उसमें तप्ति यानी दुख रूप विकार नहीं है। पुरुष के पारमार्थिक निर्विकारत्व को बनाए रखने के लिए मानना पड़ेगा ईव शब्द ने बताया हुआ सादृश्य जो तप्ति है वह कल्पित है, मिथ्या है, मिथ्या तप्यत्व है पुरुष में। इति उपपादयति, इस प्रकार ये ईव शब्द के प्रयोग से तप्यत्व में मिथ्यात्व का उपादन भाष्कर भगवान न चेत तप्यते न ईव शब्द दोषाय, इस वाक्य से बता रहे हैं। कहते हैं यदि परमार्थतः पुरुष में तप्ति नहीं है, तप्यत्व नहीं है, केवल तप्य बुद्धि के संबंध से तपता हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे स्फटिक में वस्तुतः लालिमा नहीं है, लाल पुष्प की सन्निधि में लाल सा प्रतीत होने पर भी स्फटिक लाल नहीं है, ऐसे दुखी बुद्धि, दुखी है बुद्धि, और उस दुखी बुद्धि के संबंध से आत्मा दुखी प्रतीत होने पर भी वस्तुतः दुखी नहीं है, तो दुख मिथ्या हो जाएगा, दुखित्व रूप तप्यत्व। तो कहते हैं ईव शब्दों न दोषाय, इस पक्ष में ईव शब्द निर्दोष माना जाएगा, ईव शब्द का प्रयोग सार्थक हो जाएगा उसमें मिथ्यात्व बता करके। इस वाक्य का थोड़ा अर्थ किया भाष्यम भाष्कर टीका में टीकाकार ने कि पुरुषो वस्तुतः तप्ति शून्य चेत ईव शब्दों न दोषाय मिथ्या तप्ति परत्वात् इत्यर्थ। पुरुष वस्तुतः दुख रहित है, यदि दुख शून्य है, तप्ति शून्य है का अर्थ, तब तो ईव शब्द निर्दोष माना जाएगा, ईव शब्द का प्रयोग। क्यों? कि वह पुरुष में भासमान जो तप्ति है, दुख है, उसमें मिथ्यात्व बता रहा है। और अब नहीं डुंडुभ सर्प इव इति एतावता सविशो भवति इत्यादि वाक्य है दृष्टांत वाक्य।
इस सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए कि मिथ्या सादृश्यम एव दोष इति चेत न इत्याह नहीं इति। टीका में अवतरण है, यदि सांख्य यह कहेंगे कि ये जो मिथ्या सादृश्य है, तप्यते ईव में ईव शब्द के द्वारा बताया गया, यही एक दोष है, ऐसा यदि कहना चाहेंगे सांख्य, प्रत्यय नहीं कह सकते, वो वास्तविक दोष नहीं हो सकता, पारमार्थिक दोष नहीं है वो। इसी को दृष्टांत से समझाया जा रहा है कि नहीं डुंडुभ सर्प इव इति एतावता सविशो भवति। एक डुंडुभ नाम का प्राणी है, सर्प की तरह ही। सर्प तो विषैला होता है, डुंडुभ जो है विषैला नहीं होता, विषरहित होता है, लेकिन दिखने के लिए सर्प के जैसा ही है। डुंडुभ को देखेंगे तो सर्प जैसा ही दिखेगा। तो सर्प का, ये डुंडुभ सर्प जैसा है, सर्प ईव डुंडुभ ऐसा कहने से ईव शब्द ने डुंडुभ में सर्प सादृश्य तो बताया, सर्प सदृश तो हुआ, इतने मात्र से सर्प में जैसा सविषत्व है, विषैला होता है सर्प, ऐसा डुंडुभ में विषैलापन तो सिद्ध नहीं होगा, परमार्थ तो वस्तुतः वो विषैला सिद्ध नहीं होगा। विषैले सर्प जैसा प्रतीत होने मात्र से उसमें विष नहीं आता। अथवा कहते सर्पो वा डुंडुभ इव इति एतावता निर्विशो न भवति। पूर्व वाक्य से न को ले आइए, है सर्प और उसे डुंडुभ समझ लिया, डुंडुभ सदृश है, इतने मात्र से डुंडुभ का निर्विषत्व वो वस्तुतः सर्प में नहीं आएगा, सर्प तो विषैला ही रहेगा, उसमें निर्विषत्व सिद्ध नहीं होगा। तो ईव शब्द यही बता रहा है कि जो भास रहा है सादृश्य के कारण वो मिथ्या है, सर्प में निर्विषत्व और डुंडुभ में सविषत्व, वो मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, परमार्थक नहीं है। ऐसे तप्य बुद्धि के सदृश पुरुष हैं, इतने मात्र से तप्य बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब होने से पुरुष तप्य बुद्धि के तरह दिख रहा है, इतने मात्र से बुद्धिगत जो तप्ति है वह परमार्थतः पुरुष में सिद्ध नहीं होगी और वो दोष नहीं माना जाएगा। इसलिए मिथ्या सादृश्य भी दोष नहीं है, ये कहा गया। थोड़ी टीका है, सविषत्वम निर्विषत्वम च इव शब्दार्थ कल्पित एव द्रष्टव्य। वो जो सर्प डुंडुभ सर्प इव, इस वाक्यस्थ इव शब्द का अर्थ है कल्पित सविषत्व, और सर्पो वा डुंडुभ इव, इस वाक्यस्थ इव शब्द का अर्थ है कल्पित निर्विषत्व सर्प में। तो आगे कहते हैं अतश्च, भाष्य में है अतश्च अविद्याकृतो अयम तप्यतापक भावो न पारमार्थिक इति अभ्युपगंतव्यम इति। तो ईव शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि तप्यतापक भाव जो है पारमार्थिक नहीं, अविद्यक है, कल्पित है, ये मानना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो ये टीकाकार इस वाक्य का अर्थ बता रहे हैं कि सांख्यस्य आविद्यके तप्यतापकत्वे सति ममापि किंचित न दुष्यति किंतु दृष्टम एव संपन्नम इत्यर्थ। एक भाष्य में और वाक्य है
कि नैवम सती ममापि किंचित दुष्यति। एवं सती का अर्थ है तप्यतापक भाव को कल्पित मानने पर, अविद्यक मानने पर। पारमार्थिक कल्पित क्या नाम तप्यतापक भाव नहीं, अविद्यक है, ऐसा मानने पर सिद्धांती कहते हैं हमारे मत में भी कोई दोष नहीं आता। और तुम भी जीव शब्द का प्रयोग करके आत्मा में तप्यत्व कल्पित ही मानना चाहते हो। तो संबंध का एक भी संबंध यदि कल्पित हुआ तो फिर संबंध ही कल्पित माना जाता है। तो तप्यतापक भाव जो है कल्पित सिद्ध हुआ। इससे वेदांत मत में भी निर्दोष वेदांत मत है, ये सिद्ध होगा। टीका में है कि सांख्यस्य आविद्यके तप्यतापकत्वे सति ममापि किंचित न दुष्यति किंतु दृष्टम एव संपन्नम इत्यर्थ। तो कहते हैं सांख्यस्य आविद्यके तप्यतापकत्वे सति, सांख्य के मत में यदि तप्यतापक भाव आविद्यक है ये सिद्ध हो जाए, ये अंगीकार करेगा, तब तो ममापि यानी ममापि वेदांति न, हम वेदांतियों का भी किंचित न दुष्यति, सांख्य मत के साथ फिर कोई विरोध नहीं है, कोई दोष नहीं है। हम नहीं कह रहे कि फिर सांख्य मत सदोष है यदि तप्यतापक भाव कल्पित है मानोगे तो। किंतु दृष्टम एव संपन्नम, तो वैसा दिखा कि डुंडुभ सर्प इव, ये कहने से डुंडुभ में सविसत्व मिथ्या देखा गया, और सर्प डुंडुभ इव कहने से सर्प में निर्विसत्व मिथ्या देखा गया। जैसे ऐसे ही बुद्धि तप्य है और तत्सदृश पुरुष है, ये कहने से पुरुष में मिथ्या ही तप्यत्व सिद्ध होगा। हाँ, दृष्टांत के अनुसार ही दार्ष्टान्त में सिद्ध हो जाएगा। हाँ, यानी वहां डुंडुभ में सविसत्व मिथ्या ही मानना पड़ता है, स्वीकार करना ही पड़ता है, नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम इस न्याय से। तो इसलिए कहते हैं कि दृष्टम एव संपन्नम, यानी दृष्टांत के अनुसार दाष्टान्त में भी सब उत्पन्न हुआ। अब ये जो है कि अथ पारमार्थिकम एव चेतनस्य तप्यत्वम अभ्युपगच्छसि इत्यादि जो भाष्य में वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है। टीका में इस वाक्य का अवतरण है। ये वाक्य है सांख्यों का शंका वाक्य, अथ से लेकर के ततश्च आत्यंतिको मोक्ष उपपन्न इति चेत, यहां तक सांख्यों के द्वारा शंका की जा रही है। इसका अवतरण है टीका में, यदि मिथ्या तप्यत्व अंगीकारे अपसिद्धांत स्यात् इति भीत्या सत्यम तप्यत्वम पुरुषस्य उच्यते तथापि अपसिद्धांत कौटस्थ्यहानात् अनिर्मोक्ष्यश्च सत्यस्य आत्मवत निवृत्ति अयोगात इत्याह अथ इत्यादिना, यह अवतरण है। सांख्यों का साहस नहीं होगा मिथ्या तप्यत्व को स्वीकार करने में, क्योंकि वे यदि तप्यत्व को मिथ्या मानेंगे तो उनमें अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। तो ये कह रहे हैं कि मिथ्या तप्यत्व अंगीकारे अपसिद्धांत स्यात्, आत्मा में तप्यत्व को मिथ्या मानेंगे तो अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। इस भय से यदि
आत्मा के तप्यत्व को सत्य मानना चाहेंगे सांख्य, कि आत्मा में तप्ति मिथ्या नहीं वास्तविक है, सत्य है। तो कहते हैं अपसिद्धांत से बचाव तब भी नहीं हो पाएगा। अपसिद्धांत के भय से मुक्ति तब भी नहीं मिलेगी, आत्मा में सत्य तप्ति स्वीकार करने पर भी। कैसे? तो यदि आत्मा में सत्य तप्ति मानेंगे तो तप्ति तो एक विकार है, तो आत्मा में विकारित्व मानना पड़ेगा, आत्मा विकारी हो जाएगा। और सांख्यों ने माना कि आत्मा निर्विकार है, तो आत्मा का जो कौटस्थ है यानी निर्विकारत्व, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी तो अपसिद्धांत है। तो ये कह रहे हैं कि तथापि अपसिद्धांत, तथापि का अर्थ है अपसिद्धांत से बचने के लिए आत्मा में सत्य तप्ति मानने पर भी अपसिद्धांत से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, अपसिद्धांत बना ही रहेगा। कैसे? तो कहते हैं कौटस्थ्य हानात, आत्मा में निर्विकारत्व का त्याग करना पड़ेगा, विकारी आत्मा को मानना पड़ेगा। तप्ति ये जो है आत्मा का सत्य विकार हो जाएगा। तो कौटस्थ्य का हाँ निर्विकारत्व का त्याग करेंगे तो ये अपसिद्धांत ही है। एक तो ये अपसिद्धांत और दूसरा अनिर्मोक्ष प्रसंग जो बताया जा रहा है सांख्य मत में, वो तो बना ही रहेगा, उससे भी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो दोष भी बना रहेगा। इसलिए कहते हैं अनिर्मोक्ष्यश्च। कैसे अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा? तो कहते हैं सत्यस्य निवृत्ति अयोगात्। इसको समझाने के लिए दृष्टांत है आत्मवत। जैसे आत्मा सत्य होने से नष्ट नहीं होता, उसकी निवृत्ति नहीं होती, ऐसे आत्मा की तप्ति रूप विकार भी सत्य है यदि, तो सत्यत्वात् एव वो निवृत्त नहीं होगा। अनिवृत्त होगा तो फिर सत्य कहाँ रहा? तो ये कहते हैं कि सत्यस्य आत्मवत निवृत्ति अयोगात् इत्याह, इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं अथ इत्यादि ना। अथ पारमार्थिकम एव चेतनस्य तप्यत्वम अभ्युपगच्छसि तवैव सुतराम अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत नित्यत्व अभ्युपगमाच्च तापकस्य। यहां तक ये है सांख्यों की शंका ने सिद्धांतियों ने बताया है। आगे शंका वाक्य आ रहा है दूसरा। सांख्य मत में दोष बताया। हाँ हाँ, और है? क्या? तो वो तो उनमें अपसिद्धांत की आपत्ति आ रही है ना। उन्होंने तप्य तापक भाव सत्य माना है, है? तो तप्य ताप आत्मा में तप्यत्व तो सत्य है, ये जो उनका वो ये है सिद्धांत, उसकी हानि हो जाएगी। यही दोष बताया ना कि मिथ्या तप्यत्व अंगीकार है, वो नहीं मान पाएंगे, तब भी सिद्धांत से बच नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो अथ पारमार्थिकम एव चेतनस्य तत्वम अभ्युपगच्छसि तवैव सुतराम अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत नित्यत्व अभ्युपगमाच्च तापकस्य। ये दो हेतु बताएं वेदांत सांख्य के मत में अनिर्मोक्ष प्रसंग के लिए। पारमार्थिकम अथ शब्द यदि अर्थ में है, यदि सांख्य
चेतन में तप्यत्व पारमार्थिक मानेंगे, सत्य मानेंगे, तब तो कहते हैं अभ्युपगच्छेसी के पास में अथ शब्द का जो अर्थ हुआ यदि उसके अनुरोध से तरही शब्द का अध्यार करना पड़ेगा, तब तो तरही शब्द का अर्थ होगा। तवैव सुतराम अनिर्मोक्ष, आपके मत में ही अनिर्मोक्षत्व की आपत्ति आएगी, अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत। क्यों कहते नित्यत्व अभ्युपगमा। और एक हेतु बता रहे हैं कि नित्यत्व अभ्युपगमाच्च तापकस्य, एक तो सत्य होने से निवृत्त नहीं होगा, और जो तापक है, तापक कौन है, ये रजोगुण, और उसे जो है सत्य माना है। रजोगुण यानी गुणत्रयात्मक प्रधान है ना, और वो प्रधान जो है अनादि है, सत्य है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों भी सत्य हैं उनके। तो प्रकृति का स्वरूप है गुणात्मक, इसलिए तीनों गुण सत्य हैं। तत्व भी सत्वगुण भी सत्य हैं, तो रजोगुण जो तापक है वो भी सत्य है। और तापक जो रजोगुण है वह उसमें नित्यत्व स्वीकार करने से, वो तो अपना जो है तापकत्व बनाए रखने के लिए बिना तप्य के तापकत्व क्या है, तो तप्ति देता ही रहेगा, दुख देता ही रहेगा, तो दुख की निवृत्ति होगी नहीं तापक के नित्य होने से। नहीं तो फिर तापक का तापकत्व नित्य क्या रहेगा। नित्यत्व इत्यादि का अवतरण था टीका में। किंच रजसो नित्यत्वात् दुख सातत्यम इत्याह नित्यत्व इति। नित्यत्व अभ्युपगमाच्य तापकस्य, इसी का अवतरण है ये कि रजोगुण जो तापक है इसमें नित्यत्व होने से निरंतर दुख बना ही रहेगा, दुख सातत्यम। तो दुख की निवृत्ति रूप जो मोक्ष है वो बन नहीं पाएगा। अब तप्य तापक शक्ति और नित्यत्वेपि इत्यादि वाक्य से सांख्य एक शंका करते हैं। अत्र सांख्य शंकते तप्येति इत्यादि से ये तो अवतरण लिखा टीका में टीकाकार ने कि तप्य तापक शक्ति और नित्यत्वेपि यानी अनिर्मोक्ष प्रसंग की निवृत्ति के लिए सांख्य अपने मत में जिससे मोक्ष की उपपत्ति हो ऐसी व्यवस्था बता रहे हैं, तप्य तापक शक्ति और नित्यत्वेपि इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।